अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाक़या, बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी कि उसने मुसलमान का मजहब यानी कि इस्लाम को अपना लिया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाक़या बताया जा रहा है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये वाक़या आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा वाक़या है जिसको सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुसलमान का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 से 5 साल की एक छोटी बच्ची थी। वो पास में ही अपने एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। जिस बच्ची के साथ ये खेलती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी माँ अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया करती थी, इसलिए वो लड़की कुछ देर तो अपने सहेली के साथ खेलती थी, लेकिन उसके बाद में जब उसकी सहेली की माँ अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती थी, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठ जाया करती थी, और धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने उसको भी साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी पढ़ना सहेली के साथ पढ़ना सीख लिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थी। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम से कर दी, और वो गैर मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात है, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी तय हो गई। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली यानी कि वो जिसके साथ बचपन में खेला करती थी, उसकी माँ के पास गई और उससे कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पढ़ना सीख लिया है, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने ये बता दिया तो मेरा वो कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को पसंद नहीं करता। ये सुनकर के उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालदा ने यानी सहेली की माँ ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उस तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जा करके उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत तरीके से की है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा आपकी लड़की अपने ससुराल में जाकर ही खोले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना।
उस गैर मुस्लिम लड़की की मां ने कहा ठीक है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल में पहुंच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान पाक को वहीं पर एक बॉक्स में छुपा कर रख लिया ताकि इसके बारे में किसी को ना पता चल सके। अब उसका शौहर जब दफ्तर जाता यानी कि ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती तो सारे काम को करके चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी, मैंने तो अपने ईमान को छुपाया हुआ है, जब शौहर घर पर नहीं होता तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँगी, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता दे जिससे मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह ताला की शान देखें। एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुन कर के हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत वफादार हो, मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाली हो, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इसको सुन करके उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली, क्यों परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें, मैं जो कुछ करूंगी इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हारी हर बात को मान लूँगा। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरे फातिहा को पढ़ करके अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की माँ से ये सुना था और ये देखा भी था कि जब कोई उसके पास कोई बीमार आता तो वो सूरे फातिहा को पढ़कर दम करती थी। ये देख करके उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने पूछना बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह ताला की शान देखें, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर पूरे दिल से सूरे फातिहा पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद में उसका यकीन देखो कितना पक्का था कि फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देख करके डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उसकी जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि उसको तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसको पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बिना हिचकिचाए सारी बातें अपने शौहर को बता दी कि किस तरह से वो अपने सहेली के घर में खेलने जाती थी, किस तरह से उसने कुरान मजीद पढ़ना सीखा था और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफे में मिला था और किस तरह से वो घर में छुप करके कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा, अब तुम भी कलमा पढ़ लो, यानी तुम भी मुसलमान हो जाओ।
अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा जो किया था अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि ये अब पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों को, परिवार वालों को, समाज के लोगों को बताएंगे तो उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इस बात का बंदोबस्त मैं करता हूँ। उसके बाद में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया सऊदी अरब की एक बड़ी सी कंपनी में। अल्लाह ताला की कुदरत से उसको सऊदी अरब की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर के सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। अब वो कुरान पाक भी पढ़ता और नमाज भी अदा करता। वो एक सच्चा पक्का मुसलमान बन गया था। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह ताला की शान। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है और जिसकी चाहे उसकी ज़िंदगी संवार देता है और जिसे चाहे उसे बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी कुरान मजीद को पढ़ने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं यकीनन ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।